उसको संशोधन करवाया। भारत सरकार ने उस एक्ट को बदल दिया, उसका मॉडल एक्ट बना दिया। मॉडल एक्ट को स्टेट में पावर दे दी और स्टेट ने डीएम और डीसी को पावर दे दी कि डीएम के माध्यम से आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हो। यही हाल यहाँ का होगा। कोई कंपनी आएगी मार्केट बढ़ाने के नाम पे, फैक्ट्री बढ़ाने के नाम पे, मकान बनाने के नाम पे, और किसानों की औने पौने दामों में जमीन खरीदेगी। पुलिस प्रशासन उसका साथ देगा। एक कानून बना है बिजली अमेंडमेंट बिल, वादा किया था कि इसको नहीं लेकर आएंगे, लेकिन भारत सरकार उसको भी लेकर आई। 2 पशु किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल करप्शन लेना पड़ेगा। क्या पशुधन उससे बच जाएगा? एक दूध का भी कानून आएगा। बाहर का दूध आपके यहाँ पे बिकेगा। बहुत लोग कहेंगे ये ठीक है, बाहर की कंपनियां आएगी तो दूध यहाँ बेचने का काम करेगी। 22 रुपए लीटर तक उन्होंने कहा कि हम भारत के हर गांव में दूध बेच देंगे। 22 रुपए लीटर तो मेरे गांव की गाय का भी दूध नहीं पड़ता मेरे घर में। जियो फोन की तरह वे कंपनियां भी, जब पशुधन खत्म हो जाएगा, जैसे टर्की एक देश है उसमें आज कोई भी पशु नहीं है, सब खत्म हो गए। बाहर यूरोप से वहां पे दूध आता है। बहुत सी पॉलिसी आ रही है। सीड बिल आ रहा है, पेस्टिसाइड बिल आएगा। सीड बिल उससे भी खतरनाक है। युवाओं को 4 साल की नौकरी, क्रांतिवीर नाम दिया। या 4 साल की नौकरी, क्रांतिवीर देश का युवा ही बनेगा? क्रांतिवीर एमपी एमएलए नहीं बनेंगे? वे भी क्रांतिवीर बन जाए कि हम एक ही बार चुनाव लड़ेंगे, वो भी पार्लियामेंट में पास कर लो। पेंशन खत्म करी जा रही है सबकी, लेकिन एमपी एमएलए जो एक बार भी बनेगा उसको उतनी बारी पेंशन, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है। तो आप पार्लियामेंट और हाउसों में कोई भी आप काम करोगे उसको खुद ही मान्यता आप दे दोगे। तो यही शुरुआत होता है, क्रांति की शुरुआत इसी से ही होती है। जब असंतुष्टि फैलती है, जब असंतोष होता है, तो यही चीजें होती है। आप देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, आप जो मर्जी चाहे जिसकी प्रॉपर्टी आप बेच देते हो। किसान की जमीन आप बगैर पैसे के छीनते हो। कोई बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। आप तिरंगे झंडे का नाम लेके किसानों को, किसी भी आदमी को बदनाम कर सकते हो। मतलब ये हालात देश में, और ये किसानों के फसलों के दाम के सवाल पे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला। एमएसपी गारंटी कानून की बातचीत हुई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अपने घोषणा पत्र में लेकर आए। A2+FL वाला फार्मूला लागू किया, C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं करा, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी। आज यहां से हजारों ट्रक हर रोज धान के पश्चिम की तरफ जाते हैं। कुछ वहां पे जाके उन डिस्ट्रिक्टों में बिकते हैं, किसान के नाम पे बिकते हैं। कुछ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहां से चावल बन के वो सरकारों को देने का काम करते हैं और महंगे रेट पे आम कंज्यूमर को बेचते हैं। इसलिए कानून नहीं बनेगा कि जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापार करना जानते हैं, उनको नुकसान होगा। 800 रुपए और 1100 रुपए क्विंटल में धान जो खरीद कर रहे हैं, उनको 2000 में खरीद करनी पड़ेगी। झूठ बोलने का काम करते हैं। यही गन्ना भुगतान का मामला है। पूरा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, पूरे देश को डिजिटल करेंगे। हमने कहा कि हमारे जो एमएसपी का किसान है, हमारे किसानों को भी डिजिटल कर दो। गन्ने का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से हो। 14 दिन में
गन्ने का भुगतान होगा, 14 दिन में कोई फैक्ट्री पैसे नहीं देगी तो ब्याज देने का कानून है गन्ना एक्ट में, लेकिन वे ना ब्याज देते। ब्याज माफ करने की पावर कैन कमिश्नर को है, हर साल कैन कमिश्नर ब्याज को माफ कर देता है। डिजिटल भुगतान क्यों नहीं? गन्ना किसान जब अपने खेत में गन्ना डाल लेकर जाएगा और शुगर मिल में डालेगा तो जब वो अपने घर तक पहुंचे तो पेमेंट उसके अकाउंट में चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि आपको तो दूसरे उसमें बांट दिया। आप लड़ते फिरो, आप लड़ाइयां हिंदू मुस्लिम की अभी तो बहुत इशू इनके पास में है। अभी तो गलियारे चौड़े बनेंगे, यात्राएं खुल जाएंगी, हजारों यात्राएं हर रोज देश में चल रही हैं। विकास का कोई काम नहीं होगा क्योंकि जहां से वोट मिलती है उनके झावे में आप आ चुके हो। बड़े बड़े गलियारे बनेंगे, लाल पत्थर लगेंगे, भव्यता दिखाई देगी, हजारों लोग, ट्रेन, बड़े बड़े स्टेशन, भव्य बिल्डिंगें बनकर दिखेगी कि विकास यही हो रहा है। लोग उसकी चर्चाएं करते रहेंगे और गांव के किसानों की जमीन छीनने का काम होगा। गांव के नौजवान जो खेत में काम करता है उसको अपनी ही जमीन से नफरत होगी, उसको बेचने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीनों को छीनने का काम करेगी। ये काम अभी नहीं कि 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में हो जाएगा। आने वाले टाइम पे 50 से 40, 50 और 70 साल की स्थिति देश की क्या होगी, वो खतरनाक स्थिति हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्या स्थिति पैदा होगी। जमीनें किसानों के पास में नहीं होगी। सस्ता मजदूर यहाँ पर तैयार करना है, आपको खेती से हटा के इंडस्ट्रीज की तरफ आपको लेकर जाएंगे। सस्ता मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए आप सरकारों पर निर्भर होंगे, ये हालात होने वाली है। आपने भी अभी देखा कि 5 किलो अनाज की कीमत कम है और फोटो और बैग की कीमत ज्यादा है। तो इसका मतलब सरकारों का प्रचारों के माध्यम से अपना काम ज्यादा करना चाहती है। दान देने वाला तो कोई अपना नाम नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे दान किसने दिया, नाम बड़ा होना चाहिए। नाम हमने देखा कि आज भी महिलाएं गांव में जैसे पहले लकड़ी चुनती थी, आज रोटी बनाने के लिए उसी लकड़ियों का सहारा ले रही है। ये भोजन कैसे बनेगा? अब आप समझना, आप सबको है, ये किसान तो आंदोलन करता रहेगा।